गुड इवनिंग। सेल्फ टॉक सीरीज का सिलसिला या कारवां क्रमशः खुद से मुखातिब, आपसे मुखातिब, आपसे मुखातिब इस तरह से माध्यम वीडियो है और खुद से मुखातिब इस तरह से कि कहीं न कहीं जो मैं बात कह रहा हूँ जिस समय, उस समय खुद सुन भी रहा हूँ और सुनते सुनते कहीं न कहीं जो मेरे जहन में चीज़ें हैं जो संत सद्गुरुओं की संगत से आई हैं, उन चीज़ों की शेयरिंग हो रही है। तो सेल्फ टॉक सीरीज़ बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए, खुद को जानने के हिसाब से, आपके लिए खुद के जानने के लिए या खुद के जानने के हिसाब से। तो मन, बुद्धि, अहंकार सबकी चर्चा लगभग कर चुके हैं। रिटर्न टू द सेल्फ की भी चर्चा कर चुके और सेल्फ इज द की, ब्रीथ इज द मास्टर की भी चर्चा की जा चुकी है। ब्रीथ का गैप कितना महत्वपूर्ण है उसकी भी चर्चा हो चुकी है। तो बेसिकली चर्चा जो होती है या ये मात्र चर्चा है, बिल्कुल नहीं, ये एक तरह की शेयरिंग है। मैं अपनी तरफ से शेयर कर रहा हूँ। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने इनपुट्स कमेंट के रूप में दें, आप अपनी बात शेयर करें। तो शेयर करने के लिए आप कभी भी, जब भी आप देखें तो आप निश्चित तौर पे शेयर कर सकते हैं। कल भी हमने जब बात की थी और पिछले कई वीडियो में बात की कि बहुत सारी चीज़ें हैं जगत में जो हो रही हैं और प्रतिदिन प्रतिक्षण हो रही हैं। अब ये जो घटनाएं हैं या ये जो भी घट रहा है, देखने वाला कौन है? यदि खुद तक निगाह लौट के नहीं आती है, अपन उन्हीं दृश्यों में यदि खो जाते हैं, देखने वाले की खबर नहीं है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो अपन को अपने आप को समय देना होगा। मैं 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ, मैंने एक वीडियो में शेयर भी किया कि कारण कौन है, और प्रश्न उठा जब कि कारण कौन है तो जवाब आया कि कारण मैं ही हूँ। और यदि मैं कारण हूँ तो निवारण और कहीं थोड़ी होगा, या 7वें आसमान में उसका निवारण या उसका सलूशन थोड़ी होगा, वो होगा यहीं। यदि कारण मैं हूँ तो कहीं ना कहीं मैं ही निवारण हूँ। तो जब चारों तरफ जो भी चीज़ें देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, यदि खुद तक लौट रहे हैं बार बार और ये फील आ रही है कि कारण मैं हूँ और निवारण भी मैं ही हूँ, मन मानने को राजी नहीं होता कि निवारण भी मैं ही हूँ। अहंकार भी मानने को राजी नहीं होता। अहंकार तो ये भी नहीं कहता कि मैं ही कारण हूँ या मैं ही जिम्मेदार हूँ। अहंकार जिम्मेदारी टालता है, लेकिन एट द एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल? जिन घटनाओं में मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है या आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, दूर घट रही हैं, या ऐसी घटनाएं
जिनसे दूर दूर का नाता भी नहीं है, तो हमारा आपका मन कहता है कि हमारा उससे क्या लेना देना, या हम उसके हिस्से तो है नहीं, हम उसके कारण तो है नहीं। तो अपने दैनिक जीवन में 24 घंटे बहुत सारी ऐसी घटनाएं, परिस्थितियां या स्थितियां जो भी बनती हैं, कहीं न कहीं उसके कारण हम खुद होते हैं। लेकिन ये देखने के लिए भी एक बारीक नज़र होगी, तभी महसूस होगा। और बारीक नज़र तभी आएगी जब खुद के साथ बैठेंगे, खुद से दोस्ती करेंगे, जो हम पिछले वीडियो में चर्चा कर ही चुके हैं। तो जो भी स्थितियां, परिस्थितियां हैं, तो एट द एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल? मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा अहंकार, माने चाहे न माने, पर एट द एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल? यदि मैं देख रहा हूँ, फूल भी देख रहा हूँ, कांटे भी देख रहा हूँ, दोनों हैं, सुबह भी है, शाम भी है, दिन भी है, रात भी है, सूरज भी है, चांद भी है, सब कुछ मौजूद है। इन सब को देख रहा हूँ, खुद को भी देख रहा हूँ, खुद से बात भी कर रहा हूँ। देखने वाला कौन है? जो आवाज़ निकल रही है वो कौन है? जो महसूस कर रहा है वो कौन है? आखिर वो कौन है जो अंदर बैठा है 24 घंटे हमारे साथ चल रहा है? तो सेल्फ से सेल्फ की खोज की ये यात्रा यूं ही जारी रहे। आज का वीडियो इस बात को लेके है कि ठीक है, सारी स्थितियां व परिस्थितियां हैं, कारण हम हैं, निवारण भी हम हैं, तो रास्ता निकलेगा कैसे? तो रास्ता निकलेगा, खुद से ही निकलेगा। प्रश्न उठता है तो जवाब आता है, और साथ में बैठना होगा, खुद के साथ बैठना होगा, खुद को समय देना होगा, खुद को ट्यून करना होगा। तो जो सेल्फ की रिमेम्बरेंस है, उसको और मजबूत करना होगा। यदि ये प्रश्न उठ रहा है तो, नहीं उठ रहा है तो अभी तो रिटर्न टू द सेल्फ फर्स्ट। तो धीरे 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 चीज़ें क्लियर होंगी, और यदि अंतर में क्लियर होती हैं तो बाहर भी क्लियर होती हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें अपने आप क्लियर हो जाती हैं। तो आज का वीडियो इतना ही। अपने इनपुट्स ज़रूर दीजिए, कमेंट्स के रूप में दीजिए। आपके इनपुट्स मेरी ग्रोथ के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और निश्चित तौर पे मेरी ग्रोथ होगी, आपकी ग्रोथ होगी, हम सब की ग्रोथ होगी। तो धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आज रविवार है, आनंद उठाइए। और एक बात और है, आज वैलेंटाइन डे है। तो वैसे तो प्रेम दिवस कह सकते हैं कि आज है, लेकिन हमारे हिसाब से तो हर दिन प्रेम दिवस है, हर क्षण प्रेम दिवस है। फिर भी इंजॉय करिए। ओके, फैंटास्टिक डे टू एवरीवन।